अब हम देख लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। ट्रीटमेंट में हमारा मेन गोल क्या होता है कि हमने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना होता है, ठीक है, विद इन द नॉर्मल लिमिट, और साथ में हमने जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। तो हम जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उनको हम एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज रिकमेंड करते हैं कि वो एक्सरसाइज करें, ठीक है, वेट को कम करें, ठीक है, वेट रिडक्शन करें और डाइट के अंदर मॉडिफिकेशन करें, ठीक है। और इसके अलावा उनको कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं जो कि उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती हैं, ठीक है। तो मेडिसिन में जो उनको मेडिसिन दी जाती हैं, मेटफॉर्मिन दी जाती है, ठीक है। मेटफॉर्मिन का काम क्या होता है कि इसने जो लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है उसको ये कम करती है, ठीक है। इसके अलावा सल्फोनाइल यूरिएज भी देते हैं और ये क्या करती है, ये जो ड्रग होती है ये इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स भी देते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, और साथ में एक्सरसाइज, वेट रिडक्शन और मॉडिफिकेशन जो है डाइट की मॉडिफिकेशन भी पेशेंट को करने को कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंसुलिन होती है, ठीक है, इंसुलिन थेरेपी भी पेशेंट्स को रेकमेंड की जाती है, ठीक है। पेशेंट्स को इंसुलिन भी दी जाती है एक्सोजीनियसली ताकि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो विद इन द नॉर्मल रेंज मेंटेन हो सके। अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से जो क्रोनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे डेवलप होते हैं और फिर प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है। अब अगर डायबिटीज़ में क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म हाइपरग्लाइसीमिया, तो लॉन्ग टर्म हाइपरग्लाइसीमिया से कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है, और इसके अलावा नेफ्रोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है, ठीक है, न्यूरोपैथी हो सकती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ की, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी वोंड हीलिंग भी जो है वो स्लो हो जाती है। तो अब ये सब क्यों हो रहा है कि अगर हम रेटिनोपैथी की बात करें, ये जो रेटिना के सेल्स होते हैं ना, इनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती फॉर द ग्लूकोज अपटेक, यानी कि ग्लूकोज इन सेल्स के अंदर जाएगा तो इसके लिए इसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एक्सेसिव ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है, और वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, सॉर्बिटॉल, यानी कि अल्कोहल के अंदर अल्कोहल बना देता है, ठीक है। और ये सॉर्बिटॉल जो होता है ये फर्दर कैटरैक्ट फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ग्लूकोज होता है जब ये सेल के अंदर जाता है तो ये कुछ प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर देता है, ठीक है। उन प्रोटीन्स की क्या हो जाती है, ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन जो होती हैं वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाती हैं और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वाउंड हीलिंग जो होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब जो पेशेंट इंटेंसिव ट्रीटमेंट के ऊपर होते हैं उनको 2 to 3 इंजेक्शंस इंसुलिन के डेली दिए जा रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जो है उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देती है। इसकी वजह से उनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता और ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस उनके अंदर डेवलप नहीं होती, ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे, डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इंसुलिन की सिंथेसिस हो ही नहीं होती, ठीक है। टाइप 1 जो है उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन टाइप 2 जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वेट लॉस करवाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है, डिसलिपिडीमियाज जो हैं और हाइपरटेंशन इनको कंट्रोल करके हम जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।